आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 8th का क्वेश्चन पेपर हिंदी सब्जेक्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो आपको DOE की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पैराग्राफ और 4 हमारे 4 में से 2 पैराग्राफ और 2 हमारे पद आ जाएंगे। ठीक है, पद्यांश जिसे बोलते हैं, गद्यांश जिसे बोलते हैं। गद्यांश का यहाँ पे मतलब है कि आप पैराग्राफ में आपको चीजें दी गई, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको पाठ दे दिया। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे पद्यांश के बारे में। पद्यांश का मतलब होता है कि आपको कुछ कविता की पंक्तियां दे दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये 2 पंक्तियां दे दी दूसरे क्वेश्चन के अंदर, तो इसके आपको MCQ सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं बताऊंगी, आप अपना देखकर खुद ब खुद मतलब अपना पैराग्राफ देखकर खुद देख लीजिएगा। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, जो भी गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक सुनिए। ये गद्यांश आपका 2 तरह के होते हैं, एक अनसीन और एक सीन होता है। ठीक है, अनसीन का मतलब है ऐसे गद्यांश आपको दे दिए जाएंगे, यानी ऐसे पैराग्राफ आपको दे दिए जाएंगे जो कि आपने देखे नहीं है, मतलब आपके पाठ में, आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं है। ठीक है, कुछ जो गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक यानी आपका जो पाठ्यचर्या है, यानी जो आपके बुक्स हैं, उनके वहीं से उठा के दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पद्यांश को लेकर। ठीक है, पद्यांश यानी आपको 2 कविता दे दी, 2 पंक्तियां दे दी कविता के बारे में। ठीक है, तो उस काव्यांश, इसको काव्यांश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस काव्यांश में क्या पूछेगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, और इसकी रचयिता कौन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा व्याकरण। व्याकरण यानी हमारा जो ग्रामर है आपकी, उससे रिलेटेड है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इसका ऑप्शन फर्स्ट पूछ रखा है कि देखिए विद्यार्थी का बहुवचन क्या है। ठीक है, हमें पता है कि ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा वो होगा ख, यानी विद्यार्थियों। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 2, नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संख्या को पहचाने। तो इसमें भाववाचक संख्या तक्षशिला, गंगा, जवानी, त्रिभुज। अब देखो तक्षशिला जगह है, गंगा एक रिवर है, त्रिभुज एक आकार है, हमारा आंसर क्या है जवानी। जवानी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सम्मान का विलोम शब्द क्या है, अपमान है। ठीक है, ख राइट आंसर। उसके बाद है हमारा मुज्ज्वल बसंत में विशेषण में भेद पहचानी। अब देखिए विशेषण के बहुत सारे प्रकार या भेद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब होता है किसी का गुण बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ही इसमें क्या है, क, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिणामवाचक होता है, संख्यावाचक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मेरे पास 4 सेब हैं, ठीक है, तो वो संख्यावाचक 4 में आएगा। ठीक है, नंबरिंग वाले में। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, एक फिर से गद्यांश दे दिया गया। ये गद्यांश आपकी जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, यानी जो आपका बता रखा है, आपके बुक्स के अंदर दे रखा है, वही है। ठीक है, इस गद्यांश के आपको क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। बात करेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे दिया, फिर से पद्यांश या काव्यांश दे दिया। ठीक है, काव्यांश पद्यांश एक ही होता है, मैंने वही बोला, अगेन वही बोलूंगी कि क्या है, ये कुछ पोएम्स की या कुछ कविता की आपको पंक्तियां, लाइन दे दी जाती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकी, ये आपका ही पाठ्य पुस्तक का एक कविता का आपकी पंक्तियां यहाँ पे दे दी। ठीक है, काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिया कौन है, हमें पता है पक्षी और बादल ही भगवान के डाकिए हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें सारा वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछे गए हैं। ठीक है, यानी बुक्स आपका पोएम्स और आपके पाठ से। ठीक है ना, तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। बदलू को किस बात से चिढ़ती, तो बदलू को ऑप्शन है हमारा राइट आंसर, कांच की चूड़ियों से चिढ़ती। ठीक है, आपको पता है कि जो बदलू था वो लाख की चूड़ियां बनाता था, हल्का ब्रीफ में बता रही हूँ। और जब जैसे फैक्ट्री ऐसे फैक्ट्री कारखाने रह गए तो कांच की चूड़ियां बनने लगी, तो क्या शिफ्ट हो गए यहाँ पर, हमारा जो लाख की चूड़ियां बनती थी, अब लाख की चूड़ियां का जो बनाने का प्रोसेस है बहुत हस्तशिल्प होता है, मतलब हाथ से चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका कारोबार सारा काम धंधा छूट गया था, तो इसको बदलू को चिढ़ किससे थी, कांच की चूड़ियों से चिढ़ती। ठीक है, लाख की चूड़ियों से नहीं थी। और देखा है तो लाख की चूड़ियां बहुत कम लोग पहनते हैं, कांच की चूड़ियां ज्यादा से ज्यादा लोग पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अकबरी लोटा पाठ में किस पे गिरा था, राइट आंसर है ग, यहाँ पे है हमारा राइट आंसर ग, अंग्रेज पर गिरा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे अकबरी लोटा किस पे गिरा था, हमारा अंग्रेज पे गिरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिए कविता में रचयिता कौन है, तो यहाँ पे हमारे
दिनकर साहब, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? जिन्होंने भगवान के डाकिये की कविता रची है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो भगवान के डाकिये किसे कहा गया? हमें पता है पक्षी और बादल को कहा गया। अच्छा, अगर आप हिंट लगाएंगे यहाँ पर कि देखिए क्योंकि आप जो सारे आपके पाठ और सारा आपके पोएम्स है ना, उनके एक बार आपका जो राइटर है यानी लेखक है और कवि देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आराम से। तो इसका हिंट अगर मैं दूं तो मैं बोलूंगी कि भगवान के डाकिये में क्या बताया गया? भगवान के डाकिये में बादल के बारे में बात बोली है, ठीक है, और मतलब नेचर के बारे में बात बोली है, ठीक है। बादल तो हमें दिन में ही दिखते हैं, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जहाँ पे दिनकर आए ना वो आप उसको हिंट बना लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, तो दिनकर जी ने ही क्या है, भगवान के डाकिये लिखे हैं, ठीक है ना। भगवान के डाकिये में पक्षी के बारे में है। पक्षी तो आपको सबसे ज्यादा बादल पक्षी कहाँ दिखते हैं? दिन में ही दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। खंड बा जाता है हमारा जो है आपका वर्णात्मक, यानी आपको फिर से ग्रामर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राजा प्रजा में समास क्या है? तो राजा प्रजा में यहाँ पे समास होगा आपका जो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, आप आराम से इसको लिख लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कामगा शब्द में मूल शब्द क्या है? तो कामगा शब्द में मूल शब्द है यहाँ पर कार, ठीक है। नेक्स्ट है मीठा शब्द भाववाचक संख्या लिखिए। तो मीठा शब्द से एक भाववाचक संख्या क्या बनेगी? मिठास बनेगी, ठीक है। लाल सेब ले जाओ, वाक्य में विशेषण छाटिए। तो यहाँ पे विशेषण का मतलब होता है कि जो भी उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो सेब कैसा है? सेब हमारा लाल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेब क्या होगा? विशेषण होगा। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, वो है हमारे पाठ के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक नंबर के यहाँ पे 4 दे रखे हैं। भगवान के डाकिये कविता के अनुसार दूसरे महादेश में क्या भाप बनकर गिरता है, ठीक है। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के अनुसार चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी क्यों कर रही है? ये क्यों लगी पड़ी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध की तुलना में श्री कृष्ण से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद है, ठीक है। दूध के अलावा उन्हें क्या पसंद है? उसके बाद है भगवान की डाकिये कविता के अनुसार हम किसकी भाषा नहीं समझ पाते? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसमें से हमें क्वेश्चन दे रखे हैं एक एक नंबर के। बदलू क्या बताता था, ठीक है। बदलू कैसे चूड़ियां बेचता था? लाल झाऊलाल की पत्नी कितने रुपए मांग रही थी? और लाला झाऊलाल का मकान कहाँ पर स्थित था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आपको 5 दिए जाएंगे, एक आपको ऑप्शनल है, ठीक है। वस्तु विनिमय इजी है, जिसको वाटर सिस्टम बोलते हैं, पता है आपको। अगर मेरे पास गेहूं है, किसी के पास जूते हैं, तो मैं जूते ले लूंगी, गेहूं दे दूंगी। जिसमें मुद्रा का मतलब है आपका पैसे, आपका सिक्के, आपका नोट, जिसको करेंसी बोलते हैं, इसका यूज नहीं होता। तो इसको बाटर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय बोलते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु ले लेना, ठीक है, बिना पैसों के। नेक्स्ट है आपकी छुट्टियों में किस रिश्तेदार के घर जाना सबसे अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है थोड़ा बताना है आपको। ओपन माइंडेड है, खुद कर सकते हो, अप टू यू। अकबरी लोटा पाठ में समस्या का समाधान किस पात्र की भूमिका से हुआ बताइए। आप भारत को कैसे दिखाना चाहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आएगा। अच्छे पॉइंट लिखिएगा। आप भारत को तकनीकी लेवल पे यानी टेक्नोलॉजी पे अच्छा दिखाना चाहते हैं, पर्यावरण पे अच्छा दिखाना चाहते हैं, यूथ जो है यानी जो युवा पीढ़ी है भारत की, वो अच्छा काम करना चाहती है, अच्छा काम कर सकती है। आप अपने सपनों का भारत कैसे दिखा सकते हैं? काफी अच्छा, ठीक है। यहाँ पे चोरी ना हो, क्राइम ना हो, बहुत अच्छी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप दवाइयाँ भी, मतलब पता है आपको, जैसे कोविड हमारा एक खुद ब खुद एक रियल सिचुएशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं कि ऐसी चीज ना हो, तो दवाइयाँ भी बनती रहे वगैरह वगैरह, तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्य आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही है आपके पद यहाँ पर हमारा काव्यांश यानी कविता आ जाएगा, ठीक है। भगवान के डाकिये के अनुसार चिट्ठियां को कौन पढ़ता है? कबीर की साखियां इंपॉर्टेंट है। कबीर की साखियां कविता के अनुसार तलवार का महत्व है और म्यान का नहीं, क्यों? सूरदास के पद के कविता के अनुसार श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे बताइए। भगवान की डाकिये अगेन कविता के अनुसार सुगंध कौन भेजता है, ठीक है। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट अगेन, निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय मतलब अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। 3 विषय दे रखे। दिल्ली में प्रदूषण करंट का चल रहा है, दीपावली इजी है, योगा का महत्व भी इजी है।
अगेन मैं फिर बोलूंगी, अपने अनुच्छेद को 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। पहला भूमिका लिखिएगा, दूसरा में विषय वस्तु, तीसरे में क्या निष्कर्ष लिखिएगा। ठीक है, अब दोनों भूमिका और निष्कर्ष इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, जो हमारे विषय वस्तु जिसको बॉडी बोला गया है। ठीक है, विषय वस्तु इसमें आप क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दीपावली का एक मैंने क्या लिया, वो लिया मैंने, मतलब एग्जाम्पल लिया, भूमिका में लिख दूंगी कि देखो इतने इतने टाइम में बनती है वगैरह वगैरह। निष्कर्ष भी लिख दूंगी मैं। अब विषय वस्तु को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा मेरा कि देखो दीपावली का अर्थ क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दीपावली बनाने का तरीका क्या है, हमारे भारत में कहाँ कहाँ मनाई जाती है, कैसे सेलिब्रेशन होता है वगैरह वगैरह। ठीक, त्योहार कैसे बनाते हैं। थर्ड क्या है कि देखो दीपावली मनाने का जो भी मकसद है वो काफी अच्छा है। उसके साथ साथ कुछ देखो, कुछ भी चीज़ों के सकारात्मक पहलू होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीपावली में हम लोग क्या करते हैं, पटाखे या फिर क्रैकर जलाते हैं, जो कि गलत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको हमें सुधार करना चाहिए। तो मैं थर्ड क्या करूँगी कि देखो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, फूलों की मतलब दीपावली मनानी चाहिए ताकि लोगों को ना परेशानी ना हो। ठीक है, लोग तो अलग, पॉल्यूशन तो अलग है, उसके साथ साथ यहाँ पे जानवर वगैरह के अगर जैसे इतना हम, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, आपको पता ही होगा कि पूरे डॉग्स पर या गाय पर ऐसे पूरा मजे मजे के लिए कुछ लड़के वगैरह या कुछ लोग पूरा उसको परेशान करते हैं पटाखे से, उसको दर्द होगा। उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे पटाखों एक साथ जलने से जो बर्ड्स होते हैं उनके में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बहरे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें हटाना है। उसके बाद निष्कर्ष में आप 2-3 लाइन ऐड करिएगा कि देखिए जो भी आपने इंट्रो विषय वस्तु में लिखा है सब कुछ निष्कर्ष में लिख दीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेटर का क्वेश्चन नंबर 14। 2 लेटर बताए गए हैं। ठीक है, पत्र लिखने हैं 80 से 100 वर्ड्स के अंदर यहाँ पे पहले क्या, अपने बड़े भाई को विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु पत्र कि देखो प्रधानाचार्य को लिख रहे हो। एक है आपको ऑफिशियल और दूसरे अनऑफिशियल। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में आपको पता है ना, थोड़ा प्रिंसिपल को या थोड़ा जैसे एमसीडी वगैरह को लिखते हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल होता है। ठीक है, यानी फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में क्या है, आप अपने रिश्तेदार, अपने भाई वगैरह को लिख रहे हैं। ठीक है, दीदी को लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। इजी है क्वेश्चन पेपर, इजी है, अच्छा से करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।